कुचाय कोर्ट के राजनीति में बता दें कि एक ऐसे शख्स की एंट्री हुई है जिस शख्स के एंट्री के बाद कुचाय कोर्ट का जो सियासी माहौल है काफ़ी बदल चुका है। बता दें कि ये शख्स जो है किसी परिचय के मोहताज नहीं है और इसलिए मैं कह रहा हूँ, बता दें कि भारत सरकार के अपर सचिव रह चुके हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि इनका एक और ख़ास परिचय है। इनके पिताजी श्री बच्चा चौबे जी, जो कि अभी नहीं है, श्रद्धेय श्री बच्चा चौबे जी के सुपुत्र हैं। नाम है इनका विजय कुमार चौबे जी। आज हमारे साथ हैं चौबे जी का स्वागत करेंगे और फिर विभिन्न मुद्दाओं पे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, आपको भी नमस्कार, आपकी चैनल को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। सर, भारत सरकार में इतने बड़े पद को सुशोभित करने के बाद से जब आपने रिटायरमेंट लिया, रिटायरमेंट लेने के बाद से फिर क्षेत्र में आए तो आराम वगैरह करना चाहिए, राजनीति में कहाँ आ गए? बिना काम के मैं रह नहीं सकता। तो मैंने सोचा कि जो भारत सरकार में 30-35 साल तक जो अनुभव किया है उसको मैं धरातल पर कैसे लाऊं, क्योंकि राजनीति में आप आने के बाद आपका कैनवास ऑफ वर्क ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे हर तरह के लोग मिलते हैं, एरिया बड़ा हो जाता है और आप खुल करके लोगों के साथ मिल करके उनके दुख दर्द को बांट करके उनकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। जैसे कि कटिया विधानसभा से दो बार आपके पिताजी विधायक रहे हैं, ठीक है, और नेशनल कांग्रेस पार्टी से, और बता दें कि आप भी पिछली बार सुनने में आता है कि राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे चुनाव लड़ने वाले थे, जनसुराज काहे पकड़ लिए? देखिए, पिछली बार जो मैं पार्टी में था तो कुछ कारण से मैंने छोड़ दिया और मैं उसमें जाना नहीं चाहता था। इसके बाद मैंने जाना नहीं चाहते तो फिर चर्चा क्यों थी? नहीं, वहाँ गया, सोचा कि नया नेता आया हुआ है, यंग नेता है और यंग नेता है तो कुछ बात शायद समझ में आ जाए। क्योंकि देखिए, नेता उतना पढ़ा लिखा नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका एडवाइज़र बढ़िया हो और नेता बात सुने, समझे, इम्प्लीमेंट करे तो काम हो जाता है। पर मैंने देखा कि जो मैंने सोचा वो ठीक नहीं था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया और फिर राजनीति से हमारा कुछ अलग सा संन्यास लेने की भी प्रवृत्ति जगी। लेकिन जब राजनीति से संन्यास लेना चाहते थे फिर? हाँ, बिल्कुल, मैंने सोचा था कि कर लें, लेकिन जब प्रशांत जी आए इनको मैंने देखा, इनकी नीतियों को देखा, इनके सिद्धांतों को देखा, इनके इरादों को देखा कि कैसे एक आदमी महात्मा गांधी के बाद जो इतना डेडिकेटेड, डिवोटेड है, लगा हुआ है। मैंने सोचा कि और मैंने समझा कि यह आदमी बिहार के लिए कुछ कर सकता है। फिर मैंने कहा कि यही सही मौका है जब आएँ और सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास पर जो पार्टी आधारित है उसके सहारे हम चलें और बिहार को बदलने का एक प्रयास करें, शायद सफलता मिले भी। अच्छा, आपको लगा कि प्रशांत किशोर बिहार के लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन कुचाय कोर्ट के लोगों को कैसे लगेगा कि विजय कुमार चौबे कुचाय कोर्ट के लिए कुछ कर सकते हैं? क्या विजन है मतलब विजय कुमार चौबे के पास? देखिए, हमने भारत सरकार में जो काम किया है उसका एक अनुभव भी है, लोग हमें जानते भी हैं, लोग हमारे पिताजी को भी जानते हैं और जो लोग मुझे ठीक से, मेरी पारा को ठीक जानते हैं, वो जानते हैं कि हम जनता के लिए ही जीते हैं, उसी के लिए मरते हैं। और जहाँ तक कुचाय कोर्ट का सवाल है, मेरा विज़न बिल्कुल क्लियर है, क्या रोड मैप होना चाहिए वो मेरे दिमाग में बैठ गया है। मैंने यहाँ की 350 से ज़्यादा जो गांव हैं उनका भ्रमण किया है, हर घर में गया हूँ, 76,000 से भी ज़्यादा घर यहाँ पे हैं, हर घर में गया हूँ, हर की बात सुना हूँ, उनकी समस्याएं मेरे दिमाग में हैं। मुझे भी मालूम है कि किस गांव का कौन सा रास्ता कितना ख़राब है, आने के बाद क्या क्या करना है वो मेरे दिमाग में है। और मैं चाहूँगा कि लोग एक बार हमारी पार्टी को मुझे समर्थन दें, आने के बाद 5 साल तक देखें, काम अच्छा होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर बदल देंगे। अच्छा, एक दौर था कि बच्चा चौबे के खिलाफ कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, एक ऐसा कैनवास था, एक ऐसा प्रभाव था क्षेत्र में, ठीक है। एक दौर आज ऐसा मतलब बीच में आया जब कुचाय कोर्ट विधानसभा बना, ठीक है, और कुचाय कोर्ट जब से विधानसभा बना तब से अब तक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे यहाँ के विधायक हैं, ठीक है। और ऐसा परसेप्शन है कि कोई उनके खिलाफ चुनाव यहाँ पे भी नहीं लड़ना चाहता है। अगर कोई पार्टी टिकट भी देती है, बहुत से लोग रिटर्न भी कर देते हैं। लेकिन विजय कुमार चौबे जो हैं, क्यों यही विधानसभा चुने? भोरे से लड़ सकते थे, गोपालगंज से लड़ सकते थे, कुचाय कोर्ट को ही क्यों चुन लिए? देखिए, पहली बात तो ये, क्योंकि यहाँ की लड़ाई जो है काफ़ी मुश्किल है। लड़ाई कोई मुश्किल नहीं है, ये तो मेरी मातृभूमि है, यहाँ पर मैं पैदा हुआ हूँ, पढ़ा हूँ, लिखा हूँ, यहाँ पर सब कुछ हुआ है और यहाँ के लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ, ठीक है। जहाँ तक आप मेरे ख्याल से आपका इशारा है, मैं समझ रहा हूँ, इस प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में एक ही शख्सियत, एक ही सत्ता सबसे पावरफुल होती है, वो है लोग, यहाँ की जनता। कहते हैं ना कि प्रजातंत्र एक ऐसा तंत्र है
डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल। ये उनके द्वारा चुनी उनकी सरकार है, तो जनता यहाँ की मालिक है, वो जिसको चाहे रखे, जिसको चाहे हटा दे। अच्छा, लोगों का कहता है कि विजय कुमार चौबे जी यहाँ पे आए हैं चुनाव लड़ने के लिए, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जरा बताइए लोगों को, अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कुछ आए कुछ एफोर्ड का क्या मतलब? अगर आपका मतलब पैसे रुपए से है तो मैं तो भाई एक फ़कीर आदमी हूँ। आप जानते होंगे मेरे बारे में, मैंने आज तक जीवन में 1 रुपया घूस नहीं लिया है। लेकिन विधायक के बेटा है ना जी? हाँ, विधायक के बेटा तो हैं, पर हमारा परिश्रम, हमारा ईमानदारी, जो हमारी ईमानदारी रही है, और मैं पिछले 1 साल से परिश्रम कर रहा हूँ। और मुझे विश्वास है कि जब परिश्रम जो करता है, जो इतनी मेहनत करता है, उसको पैसे की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, लोगों का बोलता है कि विजय कुमार चौबे जो हैं इतना ग्राउंडेड हैं कि हंसुआ और खुरपी लेके घूमते रहते हैं दरवाजे पे, सोने वोने वाला या फिर कहीं फॉल वगैरह लगाते हैं। वो तो है। इतने बड़े अधिकारी होने के बाद थोड़ी सी भी नहीं, मुझे कोई कहीं झिझक नहीं है। मैं कहीं बैठ जाना, कहीं रह जाना, किसी का कोई काम कर देना, गंदी जगह भी बैठ सकते हैं, और सबके साथ मिलकर रहना। बच्चे हो, बूढ़े हों, पढ़े लिखे हों, नहीं पढ़े लिखे हों, सबके साथ मिलकर। क्योंकि देखिए, हर आदमी ईश्वर की औलाद है, हर आदमी में ईश्वर बसा हुआ है आत्मा के रूप में। और आपको अगर वहाँ तक देखने का विजन है, फिर आप सबको बराबर देखेंगे, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, हमारे लिए सब बराबर है। अच्छा चौबे जी, आपकी तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड रही, आपके पिताजी विधायक रहे हैं, ठीक है, और बढ़िया से काम भी किए हैं क्षेत्र में हालांकि, ठीक है। उस वक्त जब आपको लगा होगा कि हमारे पिताजी राजनीति में हैं तो हमें राजनीति में नहीं जाना चाहिए, तभी आपने जॉब भी किया, ठीक है, और उतने बड़े पद को आपने सुशोभित भी किया, ठीक है। लेकिन अचानक से क्यों लगा कि राजनीति में आना चाहिए? अच्छा, वाकई राजनीति में लोगों को आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि राजनीति में जो अच्छे लोग हैं उनको आना चाहिए, क्योंकि देखिए, अच्छे लोग नहीं आएंगे तो बुरे लोग आएंगे, क्योंकि सिस्टम में कोई स्पेस खाली तो होता नहीं है। अगर अच्छे नहीं आएंगे तो बुरे आएंगे, और जब बुरे आएंगे तो काम भी बुरा होगा। आपने बबूल का पेड़ लगाया, आम तो नहीं मिलेगा। आम के पेड़ लगाया तो 2 शर्तें हैं, आम मीठा हो गया, खट्टा होगा। मीठा हुआ तो आप चूस कर खाइए, और खट्टा हुआ तो अचार डालिए। दोनों हालत में उसका उपयोग हो सकता है। उपयोग हो सकता है, मतलब उपयोग करना चौबे जी खूब बढ़िया जानते हैं भाई। उपयोग तो करने, भाई यही तो किया है हमने। भारत सरकार में अपनी टैलेंट का, अपनी नॉलेज का, जानकारी का, भारत के रेगुलेशंस का सही से उपयोग किया है। और मैंने इसी का नतीजा है कि आपको शायद मालूम नहीं हो, एक विदेशी सरकार ने मुझे अवार्ड दिया है, अपना सबसे बड़ा अवार्ड दिया है, जो यहाँ का पद्म भूषण जो अवार्ड है भारत सरकार, पद्म भूषण के बराबर का है। जी हाँ, उसके बराबर का अवार्ड है, नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड, जो भूटान सरकार ने दिया है। तो कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। अच्छा चौबे जी, जब ग्राउंड पे आप जाते हैं, ठीक है, परिणाम चुनाव का चाहे जो भी हो, लेकिन ग्राउंड पे जब जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, क्या कुछ लगता है? वैसे आप एक समझदार और एक सुयोग्य और साथ ही साथ एक बड़े पद को आपने भारत सरकार में सुशोभित किया है, आपका अनुभव भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। और लोगों को भापने से क्या लगता है, लोगों के अंदर क्या दिखती है? मतलब देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही। आपने समुद्र देखा होगा, समुद्र का जो ऊपर बिल्कुल शांत रहता है, जो हवा नहीं तो शांत रहता है, लेकिन अंदर बहुत लहरें चलती रहती है। तो जो साइलेंट वेव्स चल रहा है, एक सुनामी चल रही है, उसको बोलते हैं ना क्या, टू फील दी पल्स ऑफ द मशीन, वर्ड्सवर्थ के शब्दों में। तो मैं इनकी पल्स को फील कर रहा हूँ, और मैं आपको याद दिलाता हूँ कि आने वाला चुनाव बाढ़ नहीं है, एक सुनामी है, और एक सुनामी साइलेंट तरीके से चल रही है। आप कितना भी कोई पैसा खर्च कर ले, कितना भी डरा धमका ले, कुछ भी कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जनता ने मूड बना लगता है आज के दौर में डराने धमकाने से वोट मिलेगा? कुछ नहीं, न डराने धमकाने का ज़माना है, न गोली बंदूक का ज़माना है। ये ज़माना है, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया, कट्टा नहीं कलम का ज़माना है, कट्टा नहीं कलम का ज़माना है। सोशल मीडिया ने लोग इतना अवेयर कर दिया है, इतना जागरूक कर दिया है, सबको मालूम है। अच्छा, मुझे आश्चर्य होता है कि मैं जहाँ जाता हूँ बात करने के लिए, जो मैं कहना चाहता हूँ लोग को पहले से ही मालूम है। जो कहना चाहते हैं पहले से लोग बताते हैं, सब कुछ मालूम है पहले से। तो जब जनता को सब कुछ मालूम है तो क्या देखती है, ये नेता कैसा है, इसका चरित्र कैसा है, ये पार्टी कैसी है, इसकी नीति कैसी है, इसका नेता कैसा है, ये इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका आता है कि नहीं, ये सब देखती है। और उस पैमाने पर मेरी पार्टी, मेरे नेता, हमारी पार्टी के और नेता बिल्कुल 100%, 100% खरे उतर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे खड़ा भी हैं, ठीक है। ज़्यादा समय इसलिए नहीं लेंगे कि आज आपका कार्यक्रम भी था, ये जैसे कि बिहार बदलाव संवाद आज कर रहे थे, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था?
लोगों से अपना कनेक्ट करना, लोगों से, क्योंकि देखिए लोगों को मालूम सब कुछ है, तो मैं चाहता हूँ कि हार्ट टू हार्ट कांटेक्ट हो जाए, आई टू आई, हार्ट टू हार्ट कांटेक्ट हो जाए, ताकि हम एक दूसरे को जान सकें और अपनापन महसूस कर सकें। जब इस तरह का अपनापन हो जाएगा तो आपको कोई भी सत्ता, कोई भी पार्टी, कोई भी नेता, कोई भी दूसरा आदमी आपको हरा नहीं सकता है। और इसी के सहारे मैं चाह रहा हूँ कि बिहार के नैया पार हो जाए, लोग एकजुट हो जाएं, आ जाएं, सब कुछ समझ लें, सब साथ मिलकर चलें। और जो हमारा नारा है, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, बिना सामूहिक प्रयास के नहीं हो सकता। अच्छा, भीड़ जो है ना, भीड़ में ही वोटर होता है, ठीक है, और भीड़ को इकट्ठा कर पाना बड़ी मुश्किल होता है, ठीक है। ये भीड़ जो आप लाए थे, पैसा से लाए थे कि आता है, प्रभावित होता है? पैसा होता तब न लाते, पैसा हमारे पास, फ़कीर के पास पैसा कहाँ से होगा। आज भीड़ आपने देखा, और आज और भी ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि यहाँ 2 घटनाएं हो चुकी हैं। जी जी। हमारे लालू जी के साड़ू भाई का अभी भी देहांत हुआ है। और एक वहाँ एक बच्चा जो रोड पे, जो नहर पे, हाँ नहीं, उसमें वो कोई अचानक कुछ दवा से उसका हो गया, तो लोग वहीं पर चले गए हैं। फिर भी लोग अच्छे खासे आए थे, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। जी जी, फिर भी ज़्यादा लोग आए थे। जी जी जी। अच्छा, चुनावी माहौल क्या होगा? जैसे मान लीजिए प्रशांत किशोर जी आपके ऊपर भरोसा जताते हैं, जनसुराज का टिकट लेकर आते हैं, स्कूल का बस्ता लेके घूमते हैं क्षेत्र में, तो क्षेत्र में जब घूमेंगे और उसके बाद से जब चुनाव का परिणाम आएगा, परिणाम क्या होगा? परिणाम क्या होगा सबको मालूम है। आप चुपचाप एक बार सर्वे करके देख लीजिए, बदलाव होगा। ये बदलाव तो होगा ही, बदलाव होगा। थोड़ा आप लोगों से बात कर लेते हैं ना जी। क्या नाम पड़ेगा जी? कृष्णा प्रसाद। क्या लग रहा है? एकदम बदलाव होना ही है। मंच पे बड़ा बेखौफ होकर बोल रहे थे, बदलाव नहीं की लगता है, कुछ आए कुछ है जी? तो इसमें डर क्या है, बदलाव हम लोग करने चले हैं, बदलाव निश्चित होगा। कुचायकोट विधानसभा लंबा समय से दलदल में फंसा हुआ। क्या नारा बोल रहे थे कि ना तीर ना ललटेन, दुका बोल रहे थे? हाँ, हम लोगों का कहना था जी कि यहाँ जो तीर जो है जी, वो भी कुचायकोट के कलंकित किया है, लालटेन तो पहले ही कर दिया है। तो इसलिए हम लोग यह जो बस्ता है, हमारे जो यशस्वी विधायक हैं जी, इतना काम करते हैं जी क्षेत्र में, कोई काम नहीं किए हैं। कोई काम बताइए तो, 2-4-10 काम गिनाइए तो आप, कि यहाँ कहाँ विद्यालय बना दिए, यहाँ तो चीनी मिल का भी भट्ठा बैठा दिए। यह जब से इनका यह विधानसभा में पैदाइशी हुआ, तब से यह जर्जर में बदल गया। यहाँ रोड की हालत देख लीजिए। तो जब से विधानसभा बना है कुचायकोट, तब से विधायक हुए हैं, तो तभी नहीं इनका जर्जर हालत है। हाँ? इसीलिए ना हम लोग बदलाव करना चाहते हैं, और जिसमें हम लोग चाहते हैं कि विजय चौबे जी के जैसे यहाँ व्यक्ति आवे, जो कि पढ़े लिखे हैं, जो कि IAS रह चुके हैं। यह प्रत्याशी जाएंगे तो यहाँ शिक्षा की बात करेंगे, यहाँ अपराध मुक्त कुचायकोट बनाने की बात करेंगे, यहाँ से गुंडागर्दी खत्म करने की बात करेंगे, यहाँ विकास की बात करेंगे। विकास की बात होगी, विकास की बात। जी, विजय चौबे कैसा आदमी है? ये बहुत बढ़िया है। कभी बातचीत होता है भाई, घरेलू रिलेशन इनके साथ, और इनको हम लोग चाहते हैं आप लोग? जी जी, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। हाँ, मौका मिलना चाहिए। और भी आपको बता दें कि यहाँ पे तमाम लोग हैं, और तमाम लोगों से हमने बातचीत करने का प्रयास हालांकि किया, ठीक है। लोगों ने अपना अपना पक्ष रखा, विधायक जी से भी, भावी विधायक प्रत्याशी जी से भी हमने बातचीत करने का प्रयास किया। तमाम वार्तालाप पे आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलते हैं फिर, धन्यवाद।